आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीटी कपास के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीटी कपास, बीटी कॉटन जिसको बोलते हैं, बीटी कॉटन, हिंदी में बीटी कपास। नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये कभी कभी न्यूज़ में आता है, कभी ये ट्रेंड में रहता है। बीटी कपास क्या है? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ये जो फसल है, जीएम फसल नाम देते हैं इसको। बीटी कपास होता क्या है? आप लोग कपास के बारे में जानते हैं, कपास की खेती होती है। कपास क्या होता है, कॉटन क्या होता है, यहाँ से इसकी खेती होती है, यहाँ से जो है धागे बनते हैं, सूती कपड़े बनते हैं, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं कॉटन का, या फिर कॉटन के जो धागे होते हैं, थ्रेड्स, यहीं से बुनके तैयार होते हैं। रुई होती है, रुई, तो यहीं से सारी चीज़ें जो है कपास की खेती होती है, वहीं से सारे मटेरियल तैयार होते हैं। अलग अलग तरह के हम लोग मटेरियल बनाते हैं इसी कॉटन के जरिए ही। तो उसमें बीटी, ये बीटी वर्ड जुड़ा हुआ है। तो बीटी का क्या मतलब है? तो हम लोग देखते हैं कि ये बीटी कॉटन क्या है, इसके बारे में हम लोग जरा इसको समझते हैं। असल में होता क्या था कि कॉटन की खेती होती थी। कॉटन जो है, कपास जो है, इसकी मैक्सिमम जो है इसकी खेती होती है महाराष्ट्र और गुजरात में, है ना। पश्चिमी जो है भारत में इसकी खेती होती है। वहाँ पर इसकी जब खेती करते हैं तो बहुत बड़े एरिया में जो इसकी खेती होती है, उसमें ये होता था कि खेती होती थी, और जो जब कपास का पौधा तैयार होता था, जब उसमें फूल लगते थे, तो उस पर जो है कीड़े मकोड़े, कीट पतंगों का ज़बरदस्त अटैक होता था, और पूरी फसलों को ही वो क्या करते थे, आकर कीट पतंगे इसको चट कर जाते थे, इसको खराब कर जाते थे। तो जो है किसानों को बहुत दिक्कत होती थी, किसानों का काफ़ी जो है इकोनॉमिकली उनका लॉस होता था। बहुत सारे किसान जो है सुसाइड करते थे इसी वजह से कि उसमें इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन उनको जो है इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जो है इसमें जो है कीट लग जाते हैं, कीट पतंगे आकर पूरी फसल को ही खा जाते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए इस कपास के अंदर कुछ जो है हम लोग इसमें चेंजिंग करते हैं, इसमें मॉडिफाई करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं इसके अंदर, और उसका नाम देते हैं बीटी कॉटन या बीटी कपास। बीटी का मतलब हुआ बीटी, ये बी फॉर बी स्टैंड करता है बैसिलस, बैसिलस, और टी फॉर है थूरिन, थूरिन जिनसिस, थूरिन जिनसिस। अब ये बैसिलस थूरिनजिसिस क्या है? ये एक प्रकार का जो है, ये ग्राउंड में मिट्टी में पाया जाने वाला ये बैक्टीरिया है, समझ रहे हैं ना। तो ये एक तरह का बैक्टीरिया है। हम लोग इस बैक्टीरिया की मदद से हम लोग बनाते हैं बीटी कॉटन। और होता क्या है, कुछ नहीं करना है, हम लोग करते हैं कि इस बैसिलस थूरिनजिसिस का जो हम लोग निकालते हैं, इसके अंदर से, इसके डीएनए से हम लोग निकालते हैं जीन। जीन तो जानते हो ना, डीएनए का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, छोटा भाग, जिसपे कोडिंग होती है, जो किसी भी जीवधारियों के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर उनका जो है, उनके गुणों का, उनके नेचर का जो है, नेचर को डिसाइड करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं जीन। तो जीन को हम लोग निकालते हैं इस बैक्टीरिया से। मिट्टी के अंदर पाया जाने वाला ये बैक्टीरिया है, बैसिलस थूरिनजिसिस नाम है, इसका जीन निकालते हैं, और इसके जीन को, इस बैक्टीरिया के जीन को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कॉटन के बीज के अंदर। जो नॉर्मल कॉटन होता है, जिससे ये कॉटन या कपास का पौधा तैयार होता है, उस नॉर्मल कपास के बीज में हम लोग इसके जीन को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, हमने जीन को ट्रांसफर कर दिया। कहाँ ट्रांसफर किया? बीज में, कपास का बीज। अब ये क्या होता है, जैसे इस जीन को हमने इस कपास के बीज के अंदर ट्रांसफर किया, इसके अंदर भी यही जीन उसके अंदर पहुंच गया। अब उसके अंदर एक जो है बहुत ही विषाक्त पदार्थ, या कह लो कि जहरीला पदार्थ बनता है। ठीक है ना, एक बहुत ही जहरीला पदार्थ बनता है। जैसे ही जीन को हमने इस कपास के बीज के अंदर ट्रांसफर किया, एक जहरीला पदार्थ बनता है, उसको हिंदी में विषाक्त बोलते हैं, विषाक्त पदार्थ।
समझो कि ये पॉइजन होता है और इसका नाम होता है क्रिस्टल प्रोटीन कहते हैं। क्रिस्टल प्रोटीन कुछ नहीं है, बैक्टीरिया के जीन, इस बैसिलस थोरिनजिसिस की जो बैक्टीरिया है इसका जीन हमने निकाला, इस जीन को ट्रांसफर किया नॉर्मल कपास के बीज के अंदर। अब उस बीज के अंदर क्या होता है, एक जहरीला पदार्थ बनता है, क्रिस्टल प्रोटीन उसका नाम होता है। किसकी वजह से बनता है, इसकी वजह से, इसी का जीन इसके अंदर है। अब ये क्या होता है, जैसे ही इस नॉर्मल कपास के बीज के अंदर ये पहुंचा, अब ये बीज जो है वो नॉर्मल नहीं रह गया, उसके अंदर दूसरी चीज, दूसरे बैक्टीरिया का जीन पहुंच गया है। अब इस जो है बीज को हम लोग बोलेंगे बीटी कपास, है ना। अब ये नॉर्मल नहीं रह गया, ये तो कपास का जो है नॉर्मल था, नॉर्मल कपास का बीज था, अब ये नॉर्मल ना होकर के अब बीटी कपास होगा। अब जैसे ही हम लोग इस बीज को जो है मिट्टी में डालेंगे, इसकी बुआई करेंगे, तो अब जो नए नए पौधे तैयार होंगे, अब क्या होगा, नए नए पौधे तैयार होंगे, फसल लहलाती हुई दिखेगी, तो कीट पतंगे आएंगे और इसको परेशान करने के लिए एक जो है सबसे जो भयानक जो है कीट पतंगा आता है, उसका नाम है बॉल वार्म। यही आता है, पूरी फसल को ही, ये झुंड के झुंड आते हैं, पूरी फसल को ही बर्बाद कर देते हैं। तो होगा क्या, अब जैसे ये सब सारी चीजें करने के बाद हमने जो नया हमको बीज मिलता है बीटी कपास, उसको हम लोग बोएंगे, फसल लहलाती हुई दिखेगी, ये लोग चलेंगे बर्बाद करने के लिए, ये लोग चलेंगे बर्बादी के लिए, फसल को खाने के लिए ये लोग चलेंगे। तो क्या होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो नई बीटी कपास है, इसके अंदर ऑलरेडी इसका जीन मौजूद है, जो एक जहरीला पदार्थ बनाता है। ये जहरीला पदार्थ क्या करेगा, इस बॉल वार्म नामक कीट को, ये कीट है, कीट, बॉल वार्म नामक कीट को ये जहरीला पदार्थ खत्म कर देगा, मार देगा। ठीक है, इस तरह से ये पूरी जो है फसल सेफ रहती है और जो है इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन होने लगा है। 2018 की एक रिपोर्ट है, 2018 तक की, इंडिया के अंदर 90% जो है, 90% जो कपास की खेती होती है वो किस तरह की होती है, बीटी कपास होती है। उससे पहले बीटी कपास नहीं होती थी, नॉर्मल कपास की खेती होती थी। इस तरह से लहलाती हुई फसल को आते थे ये बोलवर्म नामक कीट, पूरे झुंड के झुंड आते थे, सब खा जाते थे, बर्बाद कर देते थे खेत का खेती साफ। किसान वहां पर जो है सुसाइड करते थे। तो उस समस्या को जो है सॉल्व करने के लिए ये नई टेक्निक ईजाद की गई और इसमें हम लोग जो है क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, बीटी कपास का नाम देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको हमें ये पढ़ाने का अंदाज और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन साथ साथ में दबा दीजिए, ताकि आने वाली इस तरह की अच्छी वीडियो का जो है आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।